नमस्कार। आप देख रहे हैं द के न्यूज यूपी। अयोध्या जिले में काफी दिनों बाद एक नौजवान ने जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठते ही ये बता दिया कि जिलाधिकारी कैसे होने चाहिए। केवल नौकरी करना ही आईएएस का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, गंदगी को साफ करना, गलत व्यक्तियों को सजा दिलवाना, पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलवाना, ये आईएएस, डीएम, एसडीएम, एडीएम, मंडलायुक्त सबका काम होना चाहिए। नए आईएएस हैं शशांक त्रिपाठी जी, 20 दिन पहले अयोध्या के जिलाधिकारी बने हैं और वो पिछले 20 दिनों में उनका जितना कार्य सामने आ रहा है काफी सराहनीय है। कल अभी उन्होंने 23 लापरवाह अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए मई माह का वेतन उनका रोका है। ये अधिकारियों में एसडीएम भी हैं और एडीओ भी हैं, तहसीलदार भी हैं, बीडीओ भी हैं, सहित बीईओ शिक्षा के अधिकारी भी हैं और बीएसए भी हैं। आखिर क्यों वेतन रोकना जरूरी समझा डीएम ने? ये लोग मनमानी करते हैं। जैसे किसी ने पोर्टल पर ऑनलाइन आईजीआरएस किया, मुख्यमंत्री आवेदन पोर्टल पर किसी ने कोई शिकायत किया, ये सब घर बैठ करके आख्या लगा देते थे। और डीएम की पहली बैठक में मैंने मांग किया था कि जो शिकायतें होती हैं उसकी कभी समीक्षा नहीं होती है। उस शिकायतों में क्या रिपोर्ट आई, क्या कुछ हुआ, कुछ उसका पता नहीं चलता है। तो ऐसे में जिलाधिकारी का ये पहला कार्य जो सामने आया है, यानी शनिवार को 23 अधिकारियों का वेतन रोकने का जो काम सामने आया है, ये काफी सराहनीय है और ये आम जनता के हित के लिए है। चूंकि भी जिलाधिकारी जिले को समझ रहे हैं, विकास कार्यों को देख रहे हैं, वो पिछले 4-5 दिनों से जो अयोध्या में विकास हो रहे हैं उसका औचक निरीक्षण कर रहे हैं और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया उन्होंने। अभी अधिवक्ता और विधायक को लेकर के जो तलखी सामने आई थी उसका भी पटाक्षेप करने के लिए सराहनीय पहल जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने किया है। उन्होंने अपने स्तर से अधिवक्ताओं के चैम्बर बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है शासन को। विधायक ने भी अपने स्तर से पुनः प्रस्ताव भेजा है। बात यह सब इसलिए कर रहा हूं कि वास्तव में जिलाधिकारी के संज्ञान में अगर कोई समस्या आती है तो उसका वो निदान करने के लिए निष्पक्ष रूप से प्रयास कर रहे हैं। यह अयोध्या के लिए बहुत अच्छी बात है। अयोध्या पिछले कई सालों से लूट खसोट का अड्डा बना है। मैं जिलाधिकारी का ध्यान यहां पर जमीनों को लेकर के भी दिलाना चाहता हूं, जो नजूल की जमीनें बेची गई हैं। अभी श्री श्री रविशंकर की जमीनें जो खरीदी गई थी वो भी नजूल की साबित हो रही है। इसी तरीके से पिछले 4 सालों में कई भूमाफियों द्वारा सरकारी जमीनों को भी बाहर के लोगों को अपनी बता करके खतौनी नकली निकलवा करके, या नजूल विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग इस समय माना जा रहा है, उसके बाबू से, उसके यहाँ लेखपाल से, उसके अधिकारियों से मिल करके खतौनी निकलवा, चूंकि हस्तलिखित खतौनी होती है, बेचने का काम हुआ है। जिलाधिकारी महोदय को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण अंचलों में सीएससी, पीएससी, प्राइमरी स्कूल और इसके साथ ही ब्लॉक, बिजली, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज हालात ये हैं कि तहसील में ना तो एसडीएम रुकते हैं, ना तहसीलदार रुकते हैं, ना नायब तहसीलदार रुकते हैं, ना ही एसडीओ बिजली का रुकता है, ना ही बीडीओ रुकते हैं, केवल पुलिस के अधिकारी रुकते हैं। चूंकि पुलिस 24 घंटे की ड्यूटी करती है, इसलिए उसके अधिकारियों को रुकना जरूरी है। कई कई जगह एसडीएम रुकते हैं, कुछ तहसीलदार भी कई जगह रुकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की शिकायतें होती हैं कि अधिकारी मुख्यालय से आते जाते हैं। मुख्यालय से आने जाने के कारण वो कितना जल्दी भी करेंगे, मुख्यालय छोड़ करके अपने स्थान, प्रतिनियुक्त स्थान पर पहुंचने में उनको 10:30-11 बज जाता है। दूर दराज से जनता आती है, 1-2 घंटे इंतजार करती है, फिर चली जाती है। मैं जिलाधिकारी महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वो एसडीएम, तहसीलदार, नायब, बीडीओ, एसडीओ सहित तमाम उन अधिकारियों की समीक्षा करें जो तहसीलों में तैनात हैं,
कितने लोग वहां पे रुकते हैं। हाँ, कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां रुकने की व्यवस्था है, जहां डाक बंगला है, जहां आवास है, जहां सरकारी आवास बने हैं, वहां आखिर क्यों नहीं रुकते हैं। रुकने से ही कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिलाधिकारी के पास, एसएसपी के पास प्रतिदिन ग्रामीण अंचलों से सैकड़ों शिकायतें आती हैं। अगर ये अधिकारी समय से अपने मुख्यालय पर बैठे और उनके मातहत लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, दरोगा, पुलिस सहित तमाम लोग अगर ठीक ठाक काम करें तो शिकायतों की संख्या कम हो सकती है। शिकायतें समाप्त तो नहीं होगी, क्योंकि जीवन है, जीवन में शिकायतें तो रहती ही है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि, और बधाई भी देना चाहता हूं जिलाधिकारी, युवा जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जी को, कि वो धीरे धीरे जो हराम के वेतन ले रहे थे, जो बिना काम के अपना वेतन ले रहे थे, उन पर इनकी नकेल कसनी शुरू हुई है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जनसूचना का दुरुपयोग करते हैं, जनसूचना के नाम पर कर्मचारियों का प्रताड़ना करते हैं। ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगानी चाहिए। जो लोग गलत तरीके से कानून की व्याख्या करते हैं, गलत तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, उन पर भी कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का ध्यान मैं अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की तरफ दिलाना चाहता हूं। विकास कार्यों में बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार हो रहा है। वो चाहे पंचकोसी परिक्रमा हो, चाहे 14 कोसी परिक्रमा हो, चाहे नगर निगम और विकास प्राधिकरण का संयुक्त कार्यालय हो, चाहे जो इस जिले में हेरिटेज के रूप में काम हो रहे हैं, जो अयोध्या में मंदिरों का पुनर्निर्माण, रिनोवेट किया जा रहा है, उसमें पैसा जो आया है, क्या उसका सदुपयोग हो रहा है, सही सदुपयोग हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना होगा। सिंचाई विभाग, आरईएस पर, पीडब्ल्यूडी पर भी निगाह होनी चाहिए। ये लोग हर साल सड़कें बनाते हैं, उखाड़ते हैं, हर साल बनाते रहते हैं। कई बार शिकायतें आती हैं, कई सड़कें बनकर कंप्लीट है, उस पर भी लेपन का कार्य के लिए या उस पर भी कुछ काम के लिए लोग पैसा निकालने का प्रयास करते हैं। और विकास प्राधिकरण द्वारा जो ये दुकानें बनाई गई हैं, जो मॉल, जो स्टैंड बनाए गए हैं, जो रसोई बनाई गई, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इतनी महंगी उठी है, वो चल रही है कि नहीं चल रही है, उसकी किराया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अयोध्या पिछले 4-5 सालों में काफी आगे बढ़ी है, लेकिन जितनी अयोध्या आगे बढ़ी है उसके साथ ही भ्रष्टाचार भी तेजी से आगे बढ़ा है। पहले छोटे मोटे ठेकेदार काम कर लेते थे, 1-2 लाख रुपए का अपना काम कर लेते थे। अब बड़े बड़े ठेका होने लगे, करोड़ों का ठेका होने लगे। जो छोटी हैसियत के ठेकेदार थे वो खत्म हो गए, उनके सामने आर्थिक स्थिति की भी दिक्कत है। इस लोग बड़े बड़े बाहर से आकर के ठेका लेकर के और अधिकारियों को मिला करके वो अपना काम उल्लू बना करके सीधा करके चल देते हैं। इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी ना फैले। ऐसे कई तमाम विभाग हैं जिस पर जिलाधिकारी महोदय को भी ध्यान देना होगा। आशा है युवा जिलाधिकारी हमारी बातों से कुछ सहमत होंगे, कुछ संज्ञान लेंगे, या हो सकता है उनको संज्ञान हो, चूंकि कोई अधिकारी आता है तो उसको पहले जिले के बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन जो काकस होता है अधिकारियों के बीच का, वो सही जानकारी नहीं देते हैं। मैं इसलिए जिलाधिकारी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो खुद भी लोगों से वार्तालाप करें, फोन से बात करें, और खुद भी समस्याओं या जो शिकायत हो उस पर किसी अपने भरोसेमंद अधिकारी को या खुद 1-2 बार क्रॉस चेकिंग हो। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। जय हिंद।